देखो, जब भी हम कोई नया कंप्यूटर लेते हैं ना, तो उसके साथ विंडोज़ फ्री में चिपक कर आ जाता है। वैसे में हम एक शुरू से ही विंडोज़ के आदी हो जाते हैं। हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमें फ्री में शुरू से ही मिला हुआ है। अब मेरे पास एक 7th जनरेशन का लैपटॉप है और उसमें मैं अब विंडोज़ 11 को इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि विंडोज़ 11 के जो लेटेस्ट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो आउटडेटेड हो गया है। तो ऐसा है कि विंडोज़ के बाहर की भी दुनिया बहुत बड़ी है। आप उसमें लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लिनक्स उबुंटू को किसी भी विंडोज़ पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कोई भी ब्राउज़र अपना ओपन करो और यहाँ पर सिंपली हमें टाइप करना है उबुंटू, सर्च करो। ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये मेन पेज है, यहाँ से आप डाउनलोड उबुंटू और यहाँ से डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप। अब जो लेटेस्ट है अभी फ़िलहाल है इसका 24.04.3 LTS, ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। और एक वर्जन है जो कि 25.10 है, लेकिन इसमें आपको 1 साल का ही सपोर्ट सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको मिलेगा 15 ईयर का। तो ज़्यादा बेस्ट है लॉन्ग टर्म सपोर्ट के साथ जाना। 24.04.3 LTS मैं यही डाउनलोड करने वाला हूँ। वैसे मैं इसे डाउनलोड कर रखा है मैंने। यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। 5 GB के आसपास का ये ISO है। आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपके पास एक पेन ड्राइव है जो मिनिमम 8 GB का हो आपके पास। पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से कनेक्ट करो। जैसे कि ये कनेक्ट हो गया है, वेंटोए बूटेबल पेन ड्राइव है मेरे पास और यहाँ पर मैं उबुंटू को जो ISO है उसको कॉपी कर रखा है। वेंटोए से बूटेबल कैसे बनाना है अगर वो आप जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। इसमें बेनिफिट ये है ना कि आप मल्टीपल ISO को एक साथ इसमें कॉपी कर सकते हो। अगर आपका स्पेस पेन ड्राइव में ज़्यादा हो, लाइक 16 GB हो या 32 GB, तो आप उसी के हिसाब से इसमें ISO ऐड कर सकते हो और ये सब का बूटेबल एक साथ बन जाता है। अब इसमें मैं चाहूँ तो पॉप OS, पियर OS, लिनक्स, मिंट, आर्च लिनक्स, जिसे चाहो इस एक बूटेबल पेन ड्राइव से इंस्टॉल कर सकता हूँ। इसमें विंडोज़ के ISO को ऐड कर दूँगा तो ये विंडोज़ का भी बूटेबल बन जाएगा। यहाँ पर मैंने कॉपी कर रखा है। आप वेंटोए से बूटेबल बनाओ। अगर आप मेरी तरह क्यूरियस हो नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए, उसमें क्या नया फीचर आया है, क्या नए उसमें अपडेट है, वो किस तरह का है विंडोज़ के मुकाबले, वो कैसा है, तो वेंटोए का बूटेबल बनाना बेस्ट होगा आपके लिए। तो ये बूटेबल मैं बना रखा है पहले। अब सीधे हम क्या करेंगे, सिस्टम को रीबूट करेंगे और बायोस में एंटर करेंगे। तो सिस्टम रीस्टार्ट करो। और यहाँ पर बायोस सेटअप, और आपको कुछ नहीं, सिर्फ आपको सिक्योर बूट डिसेबल करना है। यहाँ पर बूट ऑप्शन, सिक्योर बूट कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिक्योर बूट डिसेबल करना है। सिक्योर बूट डिसेबल करोगे तभी आप उबुंटू को इंस्टॉल कर सकते हो।
तो यहाँ पर मेरा डिसेबल है, लेगेसी सपोर्ट इनेबल, सिक्योर बूट डिसेबल, ये ऑप्शन आप चूज़ कर लेना। मैं जनरली ये चूज़ करता हूँ, लेगेसी सपोर्ट डिसेबल और सिक्योर बूट भी डिसेबल। सेव करो। अब सिस्टम जैसे रीबूट हो तो आपको बूट डिवाइस सिलेक्शन, ये जो होट की है मेरा, ये जो फंक्शन की है मेरा F9 है। जनरली F9 ही होता है ज़्यादातर सिस्टम में। आपका देख लेना आपका कौन सा है जिससे कि बूट कर सको पेन ड्राइव में। तो ये बूट मेन्यू आ गया, यहाँ से मैं पेन ड्राइव चूज़ करूँगा। मेरा जो पेन ड्राइव है वो HP है और इसमें मैं क्लीन उबुंटू इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें आपका कोई भी ड्राइव में आप इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट डाटा हो तो उसका बैकअप ले लेना, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से आप इंस्टॉल करोगे तो इसमें आपका जो पुराना डेटा है वो हट जाएगा। और ड्यूल बूट भी मैं इसमें इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो बता दूंगा आपको। तो यहाँ पर ये रहा ISO जो LTS है 24.04, इसको सेलेक्ट करो, एंटर करो। बूट इन नॉर्मल मोड, ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू, यही चूज़ करना है। ओके, हम बूट कर गए हैं उबुंटू में। अब देखो इसका खास बात यह है कि आप इसे बिना इंस्टॉल किए पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। और जब एक बार आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ये मेरे सिस्टम के लिए बेस्ट है, तब आप इंस्टॉल करने का डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अभी ये जो इंस्टॉलर है ये ओपन हो गया है। अभी मैं इंस्टॉल नहीं करना चाहता तो यहाँ से मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा। और ये देखो कंप्लीट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके पेन ड्राइव से ही रन करने लगा है। यहाँ पर आप सारे फंक्शन और फीचर को देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट में तो हमें यही चेक करना होता है कि जो हमारा ड्राइवर है वो यहाँ पर सपोर्टेड है या नहीं। जैसे कि वाईफाई ड्राइवर, ईथरनेट, ब्लूटूथ। तो एक बार आप जब सब चेक कर लो कि हाँ ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, सारे सॉफ्टवेयर अच्छे से रन कर रहे हैं मेरे सिस्टम में। हाँ, चूँकि पेन ड्राइव से आप रन करोगे तो थोड़ा सा ये लैग करेगा, क्योंकि पेन ड्राइव से वो स्पीड नहीं मिलेगा रीड एंड राइट का, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये लैग करेगा। लेकिन आप इसे जब अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लोगे तो उसका जो स्पीड परफॉर्मेंस है ना वो आपको उसके बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन पेन ड्राइव से भी ये इतना बुरा नहीं चलता। सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं। ये रहा इसका मेन स्टार्ट मेन्यू। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन आपको मिलेंगे वो कुछ इस तरह के मिलेंगे। तो चलिए अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। मैंने सारा कुछ चेक कर लिया है और सब कुछ ठीक ठाक है। ओके, सारा कुछ एक बार आप चेक कर लो, सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ये बिल्कुल सही रन कर रहा है मेरे सिस्टम में। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे इसे। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर ये रहा इंस्टॉलर। अपना लैंग्वेज चूज़ करो, नेक्स्ट करो, फिर नेक्स्ट करो। यहाँ पर कीबोर्ड लेआउट बिल्कुल सही है, नेक्स्ट करो। मेरे पास यहाँ पर मैं ईथरनेट से कनेक्टेड हूँ, आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ईथरनेट चूँकि ज़्यादा फास्ट है वाईफाई से, मैं इसी को चूज़ करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट। कोई अपडेट अवेलेबल हो तो आप यहीं पर अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर आप एक बार मेरा सजेशन, आपके पास डेटा रिस्ट्रिक्शन है तो आप ये अपडेट को स्किप कर सकते हो, और नहीं तो आप इसे अपडेट कर सकते हो। इसके बाद हमें दोबारा से इंस्टॉलर को रन करना होगा। फिर से हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे, नेक्स्ट। इंग्लिश US, कीबोर्ड लेआउट सही है। उसके बाद वायर्ड कनेक्शन, नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन और ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन। इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन ये चूज़ करो, नेक्स्ट करो। डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन यही रहने दो। फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल कर रहे हो तो ज़्यादा हमें इसके डीप सेटिंग्स पे नहीं जाना, हमें डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन यही चूज़ करो, नेक्स्ट करो। इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स एंड वाईफाई हार्डवेयर, बिल्कुल इसे सेलेक्ट करना है। और डाउनलोड एंड इंस्टॉल सपोर्ट फॉर एडिशनल मीडिया फॉर्मेट, ये भी सेलेक्ट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पर इंस्टॉल उबुंटू अलोंग साइड उबुंटू 24, चूँकि इसमें पहले से ही उबुंटू इंस्टॉल है तो यहाँ पर आप ड्यूल बूट बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल है आपके पीसी में
तो ये ऑप्शन चूज़ करके नेक्स्ट करोगे तो फिर आपको यहाँ पर ये शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आप पार्टीशन सेलेक्ट कर सकते हो कि विंडोज़ के लिए कितना हो और उबुंटू के लिए आप कितना पार्टीशन ये देना चाहते हो। तो ये बेस्ट है कि आप इस सिर्फ यहीं पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट करोगे तो अब यहाँ पर ये जो इंस्टॉल होगा विंडोज़ के साथ ड्यूल बूट उबुंटू इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें क्लीन विंडोज़ नहीं उबुंटू इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू ये चूज़ करूँगा। एडवांस यूज़र मैनुअल इंस्टॉलेशन ये चूज़ करते हैं और नेक्स्ट पे यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। बस आप इसको एज इट इज़ जो भी है वो ऐसे ही छोड़ दो और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको ड्राइव चूज़ करना है, जो ड्राइव आप जिसमें इसे इंस्टॉल करना है। तो मेरा जो SSD है वो ये है और इस पर मुझे इंस्टॉल करना है उबुंटू को। आप यहाँ पर कोई गलत ड्राइव मत चूज़ कर लेना। यहाँ पर ये रहा USB फ्लैश ड्राइव और साथ यहाँ पर ये है मेरा SSD और ये मेरा हार्ड ड्राइव है। यहाँ पर आप स्पेस जो है ना इसका जो कितने GB का है तो यहाँ पर आपको राइट ड्राइव चूज़ करना है। यहाँ पर आप ये जो 640 GB का है ये मुझे इसका जो स्पेस है उससे मैं यहाँ आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि मेरा SSD कौन सा है। जैसे कि ये 128 GB का ये SSD है और ये पेन ड्राइव है और ये मेरा हार्ड ड्राइव है। मैं इस पर इंस्टॉल करना है मुझे। यहाँ पर ध्यान से आपको SSD चूज़ करना है जिस पे आपको इंस्टॉल करना है। तो ये मेरा है, इसी पे इंस्टॉल करना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको कम्प्लीटली ऑफलाइन अकाउंट बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट की तरह नहीं कि ऑनलाइन अकाउंट मस्ट है आपको वहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर एक ऑफलाइन अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट कर लो। रिक्वायर्ड माई पासवर्ड टू लॉग इन ये चेक रहने दो। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद अपना टाइम जोन लोकेशन ये चूज़ करना है और यहाँ पर मैं लोकेशन चूज़ कर लिया हूँ और टाइम जोन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर जो मैंने चूज़ किया है उसका एक समरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल सही है। तो सीधे अब इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब हमारा काम खत्म। अब लिनक्स का काम शुरू हो गया है उबुंटू का। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा खुद ब खुद। उसके बाद रीबूट का ऑप्शन आ जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, रीबूट नाउ। और इस टाइम पे आप अपना बूटेबल पेन ड्राइव रिमूव करो, एंटर करो। और उबुंटू इंस्टॉल हो गया है। वेलकम टू उबुंटू 24.0 LTS। नेक्स्ट करो। उबुंटू प्रो ये क्या है? अगर ये सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, मतलब उबुंटू प्रो को अगर आप इनेबल करते हो तो आपका जो पैकेज है, जो आपको रेगुलर अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे वाइड रेंज, और ये बढ़ जाएगा अंटिल 2034 तक। तो ये बेस्ट पार्ट है इसका भी कि इसमें आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखे हो उसमें भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट के साथ साथ अगर आप प्रो लेते हो तो वो उससे भी ज़्यादा टाइम तक आपको इसका सपोर्ट देगा। तो जो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी विंडोज़ के साथ जो खेल रहा है विंडोज़, वो लिनक्स के साथ नहीं है। नेक्स्ट करो। इसको नो करते हैं। फर्स्ट सेटअप है, फिनिश कर देते हैं। और ये इसका फाइनल लुक है लिनक्स उबुंटू का। यहाँ पर फर्स्ट में उबुंटू आप इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले इसका इंटरफेस समझ लो। यहाँ पर ऊपर जो इसका टॉप बार है, यहाँ पर आपको ये सब शॉर्टकट मिलेंगे जिससे आप सिस्टम रीस्टार्ट, सस्पेंड पावर ऑफ, ये फीचर ये यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। साथ ही डायरेक्ट आप यहाँ से सेटिंग ये ओपन कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर जो वाईफाई, ईथरनेट, ब्लूटूथ और सिस्टम को जो इसका पावर मोड है वो यहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर पावर सेविंग में है, ये सेलेक्टेड है। मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस में इसे सेट कर देना, जो कि मैं डेस्कटॉप में हूँ। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैपटॉप के लिए है। अगर आप बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहते हो, पावर सेविंग ऑन कर दो। बैलेंस
मतलब परफॉर्मेंस के साथ बैटरी बैकअप को बैलेंस में रखो, और हाई परफॉर्मेंस चाहिए कोई हेवी टास्क कर रहे हो तो आप यहाँ पर ये प्रोफाइल ये चूज़ कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर है नाइट और लाइट, अगर रात में काम कर रहे हो डिस्प्ले आपका आपकी आंखों को चुभेगा नहीं। और साथ ही यहाँ से आप डार्क मोड और लाइट मोड दोनों एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पर प्री इंस्टॉल स्क्रीन रिकॉर्डर भी है, तो सीधे आप यहाँ से स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर कुछ पिनड एप्लीकेशन हैं जैसे कि फायरफॉक्स, डायरेक्टली आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। और जो इसका जो UI है ना वो बहुत सिंपल और मेरा फेवरेट है। और साथ ही जो एनिमेशन है ऐप लॉन्च होने के और जो स्टेबल परफॉर्मेंस ये आपको देता है वो इसको इसलिए भी इतना ज़्यादा फेमस बनाता है कि लिनक्स में उबुंटू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये यहाँ पर जैसे विंडोज़ का स्टार्ट मेन्यू है, इस पर क्लिक करते ही ऑल एप्लीकेशन जो यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखो NVIDIA का ड्राइवर भी इंस्टॉल है। अब आपको कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, लाइक विंडोज़ में हम कैसे किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो गूगल सर्च करके या फिर ऐप स्टोर में जाके, तो यहाँ भी आपको ऐप सेंटर मिलेगा। तो ये इसका ऐप सेंटर, यहाँ पर हज़ारों एप्लीकेशन है जो आप इसमें डायरेक्ट इसी से इंस्टॉल कर सकते हो। और इसमें सारे जो फेमस आपके काम के जो एप्लीकेशन हैं वो सिंपली यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। अब लाइक VLC मुझे इंस्टॉल करना हो, VLC सर्च करो और VLC ये रहा, आप इसको सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत इजी है इसमें कोई भी ऐप को इंस्टॉल करना, सर्च करना। यहाँ पर आपको सर्च फीचर मिलेगा, कैटेगरीज भी है यहाँ पर, आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से। यहाँ पर देखो क्रोमियम है, ब्रेव ब्राउज़र है, लिब्रा ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, उसकी जगह पे यहाँ पर आप लिब्रा ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हो कम्प्लीटली फ्री। और बिल्कुल जो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो फीचर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलता है वो फीचर आपको इसमें भी मिलेगा। इसमें भी आप वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सारे काम कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर डेवलपमेंट, यहाँ पर कैटेगरी है, और साथ ही इसे मुझे अपडेट करना है। देखो फर्स्ट में आप जब इसे इंस्टॉल करो ना तो सबसे पहले आप क्या करना, टर्मिनल ओपन करना, और यहाँ पर हमें जो सुपर यूज़र है ना उसके लिए हमें sudo कमांड यूज़ करना। तो इसको अपडेट करने के लिए एक कमांड जो बहुत ही छोटा सा है, sudo apt अपडेट, एंटर करो, अपना पासवर्ड एंटर करो। एक काम आपको टर्मिनल पे फर्स्ट में ये कर लेना है। इसके बाद जो अपडेट है वो अवेलेबल हो तो आपको sudo apt अपग्रेड, यहाँ पर yes y सारा अपडेट हो गया है। जो लेटेस्ट ड्राइवर है वो सब कुछ इसमें इंस्टॉल हो गए हैं। इसके बाद आप सिस्टम यूज़ करोगे ना तो थोड़ा सा फास्ट काम करेगा। अब जरा एक्सप्लोर कर दें कि इसमें है क्या बेसिकली। तो यहाँ पर ये इसका मेन स्टार्ट मेन्यू है। यहाँ पर आपको कई सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। एडिशनल ड्राइवर अपडेट है, देखो इसने डिटेक्ट किया NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है तो उसका ड्राइवर भी इसने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। और यहाँ पर देखो जो भी इंस्टॉल है, फ्रेमवेयर अपडेट है, एडिशनल ड्राइवर अपडेट है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अपडेट है, कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स, कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर अपडेट, स्टार्टअप एप्लीकेशन, सेटिंग है, सिस्टम मॉनिटर है। ये देखते हैं कि अभी मेरा कितना रिसोर्सेज को ये यूज़ कर रहा है। तो मेमोरी यूज़ हो रहा है 1.7 GB और CPU ऑलमोस्ट जो है सो वो अभी फ़िलहाल आइडियल में है। तो ये पुराने सिस्टम में भी आराम से इंस्टॉल हो जाता है और अच्छा परफॉर्म करता है। अब इसके अंदर में ये है सेटिंग, एक्सप्लोर करते हैं। सेटिंग में क्या है बेसिकली, वाईफाई, आप यहाँ से वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। नेटवर्क में ईथरनेट कनेक्शन है, ब्लूटूथ ये भी सही काम कर रहा है। यहाँ से आप डिस्प्ले सेटिंग कर सकते हो। साउंड में यहाँ पर देखोगे ओवर एम्पलीफिकेशन है। अगर आपका लैपटॉप में इसका साउंड कम है तो लिनक्स में ये एक फीचर है उबुंटू में कि आप इसे एनेबल करोगे तो वॉल्यूम को आप एम्पलीफाई कर सकते हो 100% से भी ज़्यादा।
अब मेरा डेस्कटॉप है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैपटॉप में ये ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ पर पावर मोड है जहाँ पर आप ये डिफरेंट प्रोफाइल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं परफॉर्मेंस में ही सेलेक्ट रखा हूँ क्योंकि मेरा ये डेस्कटॉप है। लैपटॉप में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैटरी बैकअप आपको चाहिए, आपको ज़्यादा टाइम तक अपने लैपटॉप से काम लेना है तो पावर सेविंग मोड ऑन कर सकते हो। अगर आप बैलेंस में यूज़ करना चाहते हो कि परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे और बैटरी बैकअप भी ठीक हो तो बैलेंस, नहीं तो परफॉर्मेंस। मल्टीटास्किंग, यहाँ पर देखो हॉट कॉर्नर, ये क्या है, कॉर्नर पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ से आप डिफरेंट विंडो में जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है एक्टिव स्क्रीन एजिंग, यहाँ से आप इसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर टाइलिंग फीचर जिसको बोलते हैं, यहाँ से आप डिफरेंट टाइल पे यहाँ पर इसे एडजस्ट कर सकते हो। और इसका जो एनिमेशन है और साथ ही ये जो परफॉर्म कर रहा है ना, ये आपको लगेगा कि हाँ भाई अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद है अपीयरेंस में यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है, आप डार्क मोड यहाँ से ऑन कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर देखोगे कि ये जो कलर है ये बेसिकली आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन का यहाँ पर आपको फीचर मिलता है। आप यहाँ तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये कम है, आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो कलर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ पड़ता है। यहाँ पर देखो फाइल में आप आओगे तो सारे जो फोल्डर हैं उसके कलर को यहाँ पर ये चेंज कर दे रहा है, जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर अदर वॉलपेपर है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो और साथ ही आप यहाँ पर पिक्चर ऐड कर सकते हो। अगर कोई आप डाउनलोड करो अपने मनपसंद वॉलपेपर को भी तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उबुंटू डेस्कटॉप है, यहाँ पर ये जो साइज़ है ये नॉर्मल है, ये है बेसिकली डेस्कटॉप आइकन के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये होम फोल्डर देख रहे हो, ये सेलेक्ट करते हैं ये बड़ा हो जाएगा और मुझे स्मॉल ये पसंद है। वैसे मुझे होम फोल्डर यहाँ पर रखना भी नहीं पसंद। यहाँ पर देखो हाइड इन ऑटो हाइड डॉक, इसको इनेबल करोगे तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको आप मैक्सिमाइज करोगे ना, ये हाइड हो जाएगा, जो डॉक है वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये आइकन है जो डॉक के आइकन है, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इससे यहाँ पर जो पोजीशन है आप वो भी सेट कर सकते हो। मुझे बॉटम में ये ज़्यादा पसंद लगता है क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़र हूँ ज़्यादातर, तो मुझे यहाँ नीचे ये जो डॉक है ये नीचे ही पसंद है। मल्टी डिस्प्ले भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, उसके भी सेटिंग यहाँ पर हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन डॉक बिहेवियर, यहाँ पर आप इंक्लूड अनमाउंटेड वॉल्यूम, जो अनमाउंटेड है यहाँ पर ये आप इसे, ये कुछ ज़्यादा ही मुझे पसंद नहीं है, यहाँ पर ये सही है। तो और साथ ही यहाँ पर ऐप्स जो प्री इंस्टॉल ऐप्स है वो आप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन पैनल है, डोंट डिस्टर्ब ऑन कर सकते हो और नहीं तो फिर जो नोटिफिकेशन आएगा आपको यहाँ पर ये शो होगा। फिर सर्च है, ऐप सर्च लोकेशन और सर्च रिज़ल्ट आपको कहाँ मिलेगा। बाकी ऑनलाइन अकाउंट है, आप इसमें ऐड कर सकते हो अपना ऑनलाइन अकाउंट, जैसे गूगल अकाउंट हो, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट हो, माइक्रोसॉफ्ट 365। तो बेसिक सा इसमें सेटिंग है और काम भी अच्छा कर रहा है। आपको इसमें कोई एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करना हो तो ये ऐप स्टोर है, ऐप सेंटर। अब लाइक मुझे VLC इंस्टॉल करना हो, VLC सर्च करो, यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लो, अपना ऑथेंटिकेट करो, पासवर्ड एंटर करो और ये इंस्टॉल हो जाएगा। VLC इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होते ही यहाँ पर आप उसे देख सकते हो, यहाँ पर जो होल एप्लीकेशन है स्टार्ट मेन्यू, यहाँ पर से आप VLC ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हो, उसका अल्टरनेटिव चाहिए तो आपको लिब्रा ऑफिस ये भी आपको यहाँ मिलेगा, ये बिल्कुल फ्री है। आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो और इसमें वो सारे काम कर सकते हो, PPT बनाना हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सारा कुछ इसमें है। और दूसरा यहाँ पर ये भी है ओनली ऑफिस डेस्कटॉप एडिशन, आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह, इसमें आप PDF वगैरह सब एडिट भी कर सकते हो और ये भी बिल्कुल फ्री है। तो जिस तरह से उबुंटू फ्री है ना, तो यहाँ भी जितने भी एप्लीकेशन हैं वो ज़्यादातर आपको यहाँ पर फ्री मिलेंगे। ओके, तो ये था उबुंटू को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो और थोड़ा मोड़ा इसका इंट्रोडक्शन।
आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।